देखते हैं सम संख्या क्या सब था, जैसे 0 2 4 6 8 मान लो इतना लेते हैं। तो इसके प्रथम ये वाला पद क्या होता था, प्रथम पद। पहले जो आया इसको क्या बोले, प्रथम पद, और जो अंतिम में आया इसको क्या बोलने लगे, अंतिम पद, अंतिम पद। ठीक है। अच्छा ये देखो टोटल प्रथम पद को हम बोल देते हैं ए के द्वारा सूचित करेंगे A1, जैसे इसको बोल देते हैं A1 A2 A3 A4 A5। ये टर्म्स हो गया संख्या, पदों की ये क्या हो गया, संख्या। तो जो पदों की संख्या, अच्छा पहले पदों की संख्या इसके द्वारा, या इसी में आगे चल के देखोगे ऐसे करके T1 T2 T3 T4 T5 इस प्रकार से प्रयोग करते हैं। लेकिन जो प्रथम पद है इसको, प्रथम पहला वाला जो पद रहेगा उसको हमेशा याद रखना ए के द्वारा सूचित करते हैं। किसके द्वारा सूचित करते हैं, ए के द्वारा। और जो सर्व अंतर होता है, क्या होता है, सर्व अंतर जो होता है इसको डी के द्वारा सूचित करेंगे। और इसमें क्या रहता है, नेक्स्ट वाले ये पद यानी कि आगे वाले पद माइनस पीछे वाले पद A2 माइनस A1 करेंगे, तो इसको क्या कहते हैं, सर्व अंतर कहते हैं। सर्व अंतर जैसे इसका निकलता है कितना, 2 माइनस 0 बराबर कितना निकल गया, 2। यहाँ पे सर्व अंतर निकाल लो, A3 माइनस A2 बराबर कितना हो जाएगा, 4 माइनस 2 इक्वल टू कितना हो गया, 2। या A4 माइनस A5 इक्वल A3 इक्वल टू कितना हो गया, 6 माइनस 4 इक्वल टू 2। A5 माइनस A4 इक्वल टू 8 माइनस 6 इक्वल टू कितना हो गया, 2। ये क्या हो गया, सर्व अंतर हर जगह क्या हो रहा है, समान हो रहा है। सर्व अंतर क्या हो जा रहा है, हर जगह क्या हो जा रहा है, समान हो जा रहा है। तो इसी प्रकार से ये क्या होगा, अगर कहीं दिया हुआ रहेगा, वो क्या रहा है एक्चुअली में, ये देखो प्रथम पद जो हम निकाले हैं, देखो जो A1 निकला हुआ है इसमें A1 अगर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 0। प्रथम पद बोलेगा अगर प्रथम पद A बराबर दिया हुआ है 0 और दूसरा सर्व अंतर यानी कि D दिया हुआ है, मान लो 2 दे दिया। अब तुमको बोले जाएगा कि नेक्स्ट पद ज्ञात करिए। अब हम इसको T के द्वारा सूचित करते हैं, जनरली A का प्रयोग कर ही लिए तो हम इसको किसके द्वारा सूचित करेंगे, T के द्वारा। प्रथम पद T1 T2 T3 T4 इस प्रकार से। तो देखो तो जो प्रथम पद तो ये 0 दिया हुआ है, T1 इक्वल टू कितना दे दिया है, 0। T2 जो निकालेंगे, क्या हम इसी में से जो घटाए हैं, जो दूसरा वाला पद बना है, देखो दूसरा वाला जो पद बना है इसको ऐसे कर सकते हैं, प्रथम पद यानी कि A प्लस D कर सकते हैं, A प्लस D। तो A प्लस A का मान है 0 और D का मान कितना है, 2, तो यहाँ हो गया 2। अगर हम तीसरा पद निकालें T3 तो हम लिखेंगे क्या, अब जो तीसरा पद निकल रहा है तो पहले वाले पद में हम इसको जोड़ेंगे, पहले वाले पद में क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे। यानी कि पहला वाला पद तो यही है, पहला वाला A प्लस D, इसी में क्या करेंगे, D को जोड़ देंगे। अगर D को जोड़ दिए तो इसको क्या लिख सकते हैं, A प्लस 2D। अब देखो A के में क्या है, 0 प्लस 2, D का मान कितना दिया हुआ है, 2, तो 2 दूनी 4। तो ये देखो दूसरा पद निकल गया A प्लस 2D। अगर तीसरा पद निकालना, चौथा पद निकालना है तो A, अब ये वाला पद तो होगा ही होगा, अब नेक्स्ट पद में फिर D जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, A प्लस 2D प्लस एक D और जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, A प्लस 3D बराबर 0 प्लस 3 इंटू 2 बराबर कितना हो गया, 6। अगर T5 पद निकालना है क्या होगा, A प्लस, अब ये वाला पद तो पिछले में आगे को जोड़ेंगे ना D को, तो इसमें जोड़ देते हैं 3D प्लस क्या हो जाएगा, D हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे A प्लस 4D। तो ये A की जगह कितना है, 0 प्लस
4 इंटू 4 है, ओह सॉरी, 3 दूना 6, कितना होगा 6 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 हो जाएगा ये। अब देखो ये T1 T2 T3 T4 ये जो दिया हुआ है, अगर हमको प्रथम पद ज्ञात था, प्रथम पद क्या था ज्ञात था और सर्व अंतर ज्ञात था, तो आगे का हम कितना भी पद ज्ञात कर सकते हैं, आगे का और पद बोलेगा ज्ञात करने के लिए और पद ज्ञात कर सकते हैं। तो देखो लेकिन इसमें हो क्या रहा है, इसको अगर हम Tn तक चल गया, n मान तक चल गया, हम मतलब अभी गिनती n गिनती की संख्या कोई भी, तो Tn संख्या हम मान ले 10वां 12वां 13वां ऐसे करके 14 15 पद बोलेगा तो T15 n की जगह ऐड कर सकते हैं। तुम यहाँ देखो ए तो है ए प्लस, तुम एक चीज देखो यार, जब तुम टी कर रहा था यहाँ पे देखो ये 5 था, यहाँ 5 था तो यहाँ 4 आ गया, 4 गुना डी हुआ, 4 गुना डी हुआ। तुम यहाँ से रिलेट करो, भूलोगे नहीं कभी ये मतलब फार्मूला बन रहा है, ठीक है। ये जो फार्मूला कहाँ से आया है इस फार्मूला को भूलोगे नहीं तो ऐसे भूल जाओगे। यहाँ पे देखो ये T5 है, ये क्या है T5 है, यहाँ क्या है 4D इसमें जोड़े हैं, कितना D जोड़े हैं, यहाँ देखो 4 जब था T चौथा संख्या बोला, कौन सा बोला चौथा नंबर वाला बोला, चौथा नंबर वाला में देखो तो 3 से गुना किए, यहाँ देखो तीसरा नंबर आया तो कौन से गुना किए, दूसरा से गुना किए, और जब दूसरा वाला आया तो पहला से, यहाँ से क्या किए सिर्फ डी से गुना किए, यानी कि ए तो गुना में था। तो कहने का मतलब वो क्या रहा है, अगर इसको n मानते हैं तो n-1 हो रहा है, एक घट रहा है, इसको n मानते हैं तो n-1 हो रहा है, n मानते हैं तो n-1, n मानते हैं तो n-1 हो रहा है, 1 हो रहा है, n-1 हो रहा है, तो हम इसको लिख सकते हैं n-1 उसमें d गुना कर देंगे, n-1 इंटू d, यही तो हो गया। t पद ज्ञात करने के लिए एक फार्मूला बन गया Tn बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। ये बताओ ये सूत्र याद रहेगा कि नहीं रहेगा, nवां पद, ये सोचो अगर बोलेगा 8वां पद 9वां पद 10वां पद 11वां पद, कितना भी पद बोलेगा निकालने के लिए तो निकाल सकते हो। 3वां पद मतलब ऐसे सोचो कि 12वां पद क्या होगा, 12वां पद क्या होगा, तो हम निकाल लेंगे a प्लस n-1 इंटू डी। समझ में आ गया। अगर 12वां पद बोल दिया, 12वां मतलब n बराबर हो गया 12, a का मान दिया हुआ रहेगा, d का मान दिया हुआ रहेगा, इस प्रकार से हम निकाल लेंगे। ये चीज समझ में आई कि नहीं आई, आया समझ में बढ़िया से कि नहीं आया, ठीक है ना। तो आगे हम इसको लिखो, आगे हम कुछ क्वेश्चन को देखेंगे, 8 गो क्वेश्चन है, इसमें से पहले पहचानना रहेगा कौन सा एपी है कौन सा एपी नहीं है। अगर एपी है तो उसके क्या बोल रहा है कि यदि वे एपी बनते हैं तो सार्व अंतर ज्ञात करें, तब हमको डी का मान ज्ञात करना है। डी का मान ज्ञात हो गया तो उसके बाद 3 पद बोले 30 पद बोले 300 पद बोले तुम निकाल सकते हो ना, तुमको ये फॉर्मूला ज्ञात है, ठीक है। अगला पद निकाल लो, 3 पद अगला का निकाल लोगे, ठीक है। पहले इसको नोट करो। चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है, समझते हैं। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं की सूची में एपी कौन एपी बनते हैं, यदि वे एपी बनते हैं तो सार्व अंतर ज्ञात करें। उसके बाद 3 पद को लिखें। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, देखो इसको सबसे पहले चेक करना है क्या ये समांतर सीधी है कि नहीं, यानी कि एपी है या नहीं है। अगर ये एपी है तब इसका सार्व अंतर ज्ञात कर लेना। क्या ज्ञात करना है, सार्व अंतर। फिर इस 15 के बाद 3 पद लिखना है। इस 15 के बाद कितने पद लिखना है, 3 पद लिखना है। तो देखो प्रथम पद a बराबर कितना हो गया इसका 6। अगर हम द्वितीय पद, अगर हम सार्व अंतर निकालना चाहें, क्या निकालना चाहे सार्व अंतर, तो मान के चलो ये है T1, ये है T2, ये है T3, T4 है,
तो हम अगर मान लो सार्वंतर T2 माइनस T1 करें तो T2 9 माइनस 6 बराबर कितना हो गया 3, T3 माइनस T2 बराबर कितना हो जाएगा T3 12 माइनस 9 इक्वल टू कितना हो जाएगा 3, T4 माइनस T3 कितना हो जाएगा T4 15 माइनस 12 इक्वल टू। तो देखो तो सार्व अंतर हर जगह ये जो सार्व अंतर आ रहा है D आया हर जगह समान आ गया, हर जगह समान आ गया तो क्या हो गया ये हो गया समांतर सीधी हो गया। क्या हो गया समांतर सीधी हो गया। तो D बराबर पहला तो बोलता था सार्व अंतर ज्ञात करें तो D बराबर सार्व अंतर बराबर D बराबर कितना हो गया 3। बोल रहा है कि इसके आगे T4 के आगे T5 निकालने के लिए। अच्छा हम एक फॉर्मूला बताए थे तुमको, क्या बोले थे n प्लस Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू D बोले थे। तो तुम देखो इसमें कितने पद हैं 4 है। ई बोल रहा है T5 ज्ञात करे, T6 ज्ञात करे, T7। एक तो ऐसे तुम ज्ञात कर सकते हो, तुमको T5 बोल रहा है तो T4 में D जोड़ दो, T6 है तो T5 में D जोड़ दो, T7 है तो T6 में D जोड़ दो। तो तुमको T4 कितना दिया हुआ है 15 में D कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ तो 15 3 18। T5 कितना निकल गया है 18 में 3 जोड़ दिए कितना हो गया 21। T6 अब कितना आ गया 21 में और 3 जोड़ दिए तो कितना हो गया। एक तो तरीका ये है, इस तरीका से तुम निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका हम ये से कि तुमको कौन सा पद निकालना है, पांचवा निकालना है T5। तो n के जगह तुम 5 दे दो, n के जगह क्या दे दे 5 दे दे। a प्रथम पद a कितना दिया हुआ है 6, तो 6 प्लस अब यहाँ n दिया हुआ तो n जो यहाँ लिखा हुआ वही लिखो। तो यहाँ लिखेंगे 5 माइनस 1 इंटू D का मान कितना है 3। एक बार जोड़ो 6, 5 में से 1 गया तो 4 तिया 12 6। तो तुम देखो तो यहाँ जो T5 आया है तो वही T5 यहाँ आया है। इस फार्मूला का मतलब समझे। अब देखो इसी टाइप से T6 बराबर क्या हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू D। तो a का मान 6 दिया हुआ है प्लस n का मान कितना दिया हुआ है रे 6 माइनस 1 इंटू D का मान कितना दिया हुआ है 3। तो T6 बराबर 6 प्लस 6 में से 1 जाएगा तो 5 गुना 3 कितना होगा 15। तो 15 6 21। T6 बराबर कितना हो गया, तो जगह नहीं है यहाँ लिख रहे हैं। T7 फिर क्या हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू D। a का मान 6 प्लस n का मान 7 माइनस 1 इंटू 3। तो ये 6 प्लस देखो 7 में से 1 जाएगा तो 6 गुना 3 18 6 24। तो हर जगह देखो समान आ गया, जितना यहाँ ये और ये आया। तो हम यहाँ कह सकते हैं पहला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ था कि सूची में कौन AP बनते हैं। तो ये क्या है AP है, क्या है AP है, AP है। सार्व अंतर निकल गया इतना। प्रथम 3 पद, तो प्रथम 3 पद तो ये मतलब इसके आगे 3 पद T5 T6 T7 T5 18 T6 21 T7 24 निकल गया। ये समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है कि नहीं है। तो उदास का बैठा हुआ है, सोच थिंकिंग में बैठा हुआ है। यार इतना डीप थिंकिंग नहीं करना है, शांत रहो। देखो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। -10 -6 -2 2 और ऐसे करके जा रहा है। पहले तो हम देखते हैं टर्म्स इसका a क्या है -10। D निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखो
क्या करते हैं, d निकालने के लिए T2 इसको T1 T2